धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और शबनम का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लिंक भेजी हुई है। वो लिंक को आप करके ज्वाइन हो सकते हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर धन्यवाद के काबिल है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज तक आपने हमको संभाल के रखा, जीवतों की भूमि में रखा, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके हम्दो सना आपका पिता परमेश्वर गुणानुवाद करते हैं। आपकी स्तुति जो स्वर्ग तक जाती है पिता परमेश्वर, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा भी स्तुति रूपी बलिदान आप तक पहुँचे पिता परमेश्वर। हम भी पिता परमेश्वर जब आपके लिए पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, अपने ओठों का फल चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के ये पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये पवित्र दिन दिखाया है पिता परमेश्वर कि हम आपके हुजूरी में आ सकते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम को पिता परमेश्वर प्रशंसा रूपी बलिदान चढ़ा सकते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमने पिता परमेश्वर पिछले वीक में जो भी जाने अनजाने में पिता परमेश्वर हमसे गलती हुई है, हम ये नहीं कह सकते पिता परमेश्वर कि हम कुछ भी गलती नहीं करते। हमारे मन में कई बार पिता परमेश्वर एक ऐसी भावना आती है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर उनके बीच में पिता परमेश्वर हम कंपेयर करने लगते हैं पिता परमेश्वर, कंपटीशन करते हैं कि वो अच्छा बोलता है, मैं अच्छा बोलती हूँ, कौन अच्छा बोलता है। ये सब कंपेयर करना और कंपटीशन की भावनाएं जो होती है पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं होती। क्योंकि पिता परमेश्वर जो भी कोई अच्छा बोले या कैसा भी बोले, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग भी वो क्यों ना करे, पर उसकी स्तुति परमेश्वर तक पहुंचती है। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग या बड़े बड़े चीज़ों का प्रयोग तो पिता परमेश्वर अपने आप को बुद्धिमान बनाने के लिए भी हम कर सकते हैं, परंतु पिता परमेश्वर को तो टूटा फूटा बलिदान योग्य लगता है। और इसलिए पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर कि हम अपने बोलने पर घमंड न करें कि हम कितना अच्छा बोलते हैं या हम कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, या हमारा बोलने में जो हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होती, हम बहुत अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। पिता परमेश्वर, ये सब चीज़ें आप नहीं देखते। आप तो केवल और केवल पिता परमेश्वर वही बातों को अपनाते हैं जो सच्चे मन से आपके सामने अर्पित किया जाता है पिता परमेश्वर। सच्चे मन से पिता परमेश्वर जो आपकी स्तुति होती है वो तो आपको समझती है पिता। मनुष्य जरूर ये सोच सकता है पिता परमेश्वर कि वो बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा बोलता है, या वो बहुत अच्छा नहीं बोलती है। जो भी कुछ मन में हम पिता परमेश्वर कंपेयर करते हैं, वो कंपैरिजन आपके पास में नहीं है पिता परमेश्वर। आप तो केवल यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम जो आपको जैसा भी पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, वो आपको ग्रहण योग्य होगा। क्योंकि आपके जो चेले थे पिता, वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे पिता परमेश्वर। उन्हें तो प्रार्थना करना भी आप ही ने सिखाया है पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर उनकी तुलना हम कर ही नहीं सकते पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर वो मछुआरे होकर भी, छोटे होकर भी पिता परमेश्वर उन्होंने वो बलिदान किया है पिता परमेश्वर कि वो पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के पास में बैठने की पिता परमेश्वर उन्होंने पिता परमेश्वर आशीषों को पाया है पिता परमेश्वर। न्याय करने का आशीष उन्हें मिला है पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर हम बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बात हमारे मन में कभी ना आए।
टूटी फूटी ज़बान भी आपको पसंद है पिता। ज़रूर पिता परमेश्वर सामने वाले सोचेंगे कि इसको ग्रामेटिकल मिस्टेक कितना है या इसको वाक्य का प्रयोग करना नहीं आ रहा है, पर आपको उससे क्या, आप तो केवल और केवल हमारे हृदय को देखते हैं पिता। आप तो केवल हमारे हृदय को जांचते हैं पिता परमेश्वर, और उसमें पिता परमेश्वर हृदय में हमारे क्या बसा है ये सामने वाला नहीं जानता, पर आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में क्या बसा हुआ है। और इसलिए पिता परमेश्वर मैं चाहे कितने दिन से भी आपके प्रचार को क्यों ना कर रही हूँ, परंतु पिता परमेश्वर मेरे मन को आप ही जानते हैं। मेरा मन कितना सच्चा है या मेरा मन कितने भक्ति के साथ में आप पर अर्पण होकर सारी चीज़ों को भुलाकर आपसे एक मन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये केवल आप जानते हैं पिता परमेश्वर। और इसलिए पिता परमेश्वर आज हम पूरे तरीके से रिक्त हो जाएं, पूरे तरीके से खाली हो जाएं, और पिता परमेश्वर शुद्ध मन से, शुद्ध ओठों से, किसी के भी बारे में कोई कलुषित भावना न रखते हुए हम केवल और केवल आपकी ओर निहारें। हमारे मन को सबसे पहले क्लीन कर पिता परमेश्वर, अपने शुद्ध रक्त के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे हृदय को पहले तो शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे साथ में ला दे पिता परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा के साथ में होकर पिता परमेश्वर हम आपके वचन को बोलें, ऐसा पिता परमेश्वर पुरस्कार हमें दीजिए पिता परमेश्वर। अपनी पिता परमेश्वर गवाही या अपना पिता परमेश्वर बड़ापन हम पिता परमेश्वर भूल जाएं और पूरे तरीके से अपने आप को खाली करते हुए ये पिता परमेश्वर जो भेंट रूपी पिता परमेश्वर बर्तन हम आपको दे रहे हैं, वो बर्तन योग्य हो, पूरे तरीके से क्लीन हो, वो पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो। ऐसा पिता परमेश्वर आज हम आपसे उस भेंट को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। जो भी कोई यहाँ पर जमा है पिता, ऑनलाइन जो भी कोई जमा है, उन सब के हृदय को पिता परमेश्वर आप पूरे तरीके से क्लीन कर दीजिए। सुनने वाले वो ना हो, बल्कि उनके बीच में जो पवित्र आत्मा काम कर रहा है वो उनके साथ में पवित्र आत्मा कार्य करने वाला हो, और हर एक के मन को आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक का मन छीद जाए पिता परमेश्वर। मैं आज यही प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आगरा मसीह मंडली के लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, कि आज का दिन फिर से उन्होंने पिता परमेश्वर हमें दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और इबादत के लिए इकट्ठा हो सकें। और पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए और भाई साहब के लिए, जो पिता परमेश्वर हमेशा आपके लिए अपने दरवाज़ों को खुले रखते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें लगने वाली आशीषें वो हमेशा ही पाते हैं, यह हम जानते हैं पिता परमेश्वर। और इसीलिए पिता परमेश्वर हम सारी विनती को, सारे हमारे सोच को, सारे हमारे विचारों को आप पर पिता परमेश्वर पूरे तरीके से डाल देते हैं, और हमारे शुद्ध मन की कामना करते हुए प्रार्थना सच्चे और जीवित और एकमात्र खुदावन के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी और भी जमा है मैं सबको प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। आज का जो हमारा वचन है उसका जो शीर्षक है वो है ऑलवेज लर्निंग बट नेवर एबल टू कम टू अ नॉलेज ऑफ ट्रूथ। हमेशा हम पढ़ते हैं, हमेशा हम सीखते हैं और यही कहते हैं कि आज हमने बहुत अच्छा वचन बोला, या आज जो वचन बोला गया वो मेरे हृदय और हृदय को गांठ गांठ करके छेद करते चला गया। परंतु क्या सचमुच में जो नॉलेज ऑफ ट्रूथ बतलाया गया है परमेश्वर के वचन में,
क्या वो सचमुच में हमारे दिल में गहराई से बसा है कि टाइम बीइंग हमने कह दिया कि बहुत ही सुंदर वचन था, बहुत ही सुंदर बोला, या बहुत ही सुंदर आपने पेश किया परमेश्वर का वचन, और दूसरे दिन हम भूल जाएं कि हमने क्या सीखा और हमने क्या बोला। वो वचन उसी तरीके से है कि हमको किसी भी किस्म का नॉलेज नहीं मिला, सच्चाई को हम नहीं समझ सके। परमेश्वर ने उस दिन सच्चाई में हमसे क्या बातचीत करी ये हम नहीं समझ पाए। ये फैक्ट है, मेरे भी लिए ये फैक्ट है। अगर कोई मुझसे कहेंगे कि संडे के दिन तुमने क्या सुना, संडे के दिन आपके पास्टर ने क्या बोला, थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहूँगी, एकदम से मुझे याद नहीं आएगा। और फिर थोड़ी देर बाद में कुछ कॉन्टेक्ट मिले या रेफरेंस मिलेंगे, तब मुझे याद आएगा कि हाँ, संडे का वचन ये था। जबकि हमने उनकी बड़ी तारीफ़ कर दी कि आपने बहुत सुंदर वचन सुनाया, पर वो वचन अगर हमारे हृदय तक नहीं पहुंचा है और काम नहीं कर रहा है, हमारे हृदय में काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम में कोई दोष है, हम में कोई कमी है, जो परमेश्वर का वचन हमारे को आर पार छेद नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं हमारे हृदय में छेद है, जहाँ से परमेश्वर का वचन निकल जाता है। जिस तरीके से मुंह से हमारी बातें जो हमारे मन में होती है, वो बातें मुंह के द्वारा निकल जाती है, वैसा ही परमेश्वर का वचन, चाहे हम क्यों न कहें कि उसने बहुत सुंदर वचन बोला या उसने बहुत सुंदर वचन बतलाया, परंतु वो हमारे जीवन में क्या काम किया, हमारे जीवन में उसने कितना काम किया। अभी हम पिछले संडे को हमने पेंटिकोस्ट का दिन मनाया है ना, पेंटिकोस्ट का दिन मनवाया हमने। कितने दिन हुए हैं उसको? 7 दिन। पर उस संडे का क्या महत्व था ये हम भूल गए, फिर से हम एक बार भूल गए। अगले पेंटिकोस्ट के दिन तक हम भूल गए कि हमें क्या बलिदान परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, या पेंटिकोस्ट का दिन कितना महत्वपूर्ण है, या उसके बाद में लोगों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये हम भूल गए। वही चेले जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया, वही चेले जिन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी मैं उसे नहीं जानता कहा, उनसे छुप के रहा, उनको दुनिया के सामने वो नहीं आए कि हम इन्हें नहीं पहचानते, ये डर के कि कहीं रोमन्स उन्हें ख़त्म ना कर दें। तो हम कौन से मसीही हैं? यीशु मसीह के क्रूस होने के, क्रूसिफिकेशन के समय के हम लोग मसीह हैं, या पेंटिकॉस्ट के बाद में जो परिवर्तन चेलों में हुआ? उस दिन मैं पढ़ रही थी तो उसमें मेरे ख्याल से फेसबुक में ही मैंने देखा कि यशायाह को किस तरीके से मारा गया। यशायाह को पूरे तरीके से उल्टा किया गया और उसको आरी के साथ में बीच से काटा गया। जिंदा यशायाह, ऐसा नहीं कि उसको कुछ जैसे हम लोगों को पहले बेहोश किया जाता है फिर हमारा ऑपरेशन होता है, वैसा नहीं, जीते जी जिंदा वो कह सकता था कि मैं इसके बाद में कभी भी, जबकि उस समय का और नए नियम का जो वो है वो बहुत डिफरेंस रखता है। वो कोई किताब नहीं लिखने वाला था यशायाह, या वो कोई परमेश्वर को जिस तरीके से नए नियम में हम देखते हैं वो तो पुराने नियम का यशायाह था, और उसको उल्टा करके आरी के साथ में उसको पूरा काट दिया जाता है। क्या हम इस बात को सोचते हैं? और उसके बाद में पेंटिकॉस्ट के बाद में जो चेलों के साथ में व्यवहार हुआ वो हम सब जानते हैं कि सिर्फ एक यूहन्ना को छोड़ दिया जाए, बाकी सब लोग बहुत ही बेदर्दी के साथ में मारे गए।
और उन्होंने यीशु मसीह के लिए बेदर्दी के साथ में मरना क्यों पसंद किया? क्योंकि वो उनके लिए मरना एक अच्छी बात समझा उन्होंने। मरना मेरे लिए मसीह है, जीना मेरे लिए लाभ है, पर मरना मेरे लिए मसीह है। हर एक ने ये नहीं सोचा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने पत्नी को छोड़कर कैसे परमेश्वर के लिए अपनी जान को दे दूं। उस समय का चर्च जो सब एकत्रित होकर बड़े ही तन्मयता के साथ में प्रार्थना किया करते थे, बड़े ही तन्मयता के साथ में परमेश्वर को खोजा करते थे। जितना भी उनके पास में था वो एक साथ में लाकर रख देते थे, संपत्ति सारी एक साथ में लाकर रख देते थे और वहीं पे परमेश्वर की इबादत करते हुए जो भी कुछ उनके पास में था वो रोटी तोड़ते थे। उनके पास में क्या था ऐसा कि जो वो मौत से भी ना डरे? क्या था ऐसा? तो आज के परिवेश में जब हम देखते हैं तो आज का जो चर्च है वो एक खतरनाक मोड़ पर है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रही हूँ कि चर्च बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। आज हम जब चर्च में जाते हैं, हमारी धार्मिकता कब तक की है? कब तक हम परमेश्वर की हालेलुया हालेलुया स्तुति करते हैं और हमारा रूप या हमारा जीवन कितने समय में एज यूजुअल हो जाता है? कोई इसको कभी सोचता है? हम भी नहीं सोचते, मैं भी नहीं सोचती कि मैं जो भेड़ का रूप लेके चर्च में जाती हूँ, बिल्कुल सादी सी भेड़ बन के बैठ जाती हूँ, बड़ी नम्रता के साथ में परमेश्वर का वचन सुनती हूँ, परमेश्वर का मेमना करके वहाँ पर जाती हूँ, परमेश्वर का मेमना करके मैं हर किसी लोगों से मिलती हूँ, सब कुछ करती हूँ, परंतु मेरे परमेश्वर के शरीर से निकलते ही चर्च यानी क्या? हर कोई जानता है कि चर्च यानी क्या। चर्च यानी कोई बिल्डिंग नहीं, धार्मिक लोगों का समूह जो हम चर्च बोलते हैं वो परमेश्वर का देह, हम सब उस देह को जब हम बाहर निकलते हैं तो चर्च किस मोड़ पर आता है? जो चर्च हम लोगों के कारण बनता है, जब वो चर्च अलग अलग रूप से अलग अलग दुनिया में जाता है, वो चर्च कौन सा मोड़ लेता है? क्या जो इतने यानी कहना चाहिए इतने सीरियसली हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ में हम वहाँ पर बैठे रहते हैं, हम किसी के साथ में बात करना पसंद नहीं करते, हम किसी को उस समय डिस्टर्ब नहीं करते और हम भी डिस्टर्ब नहीं होते, परंतु कितनी देर आज हम देखते हैं कि दुनिया में किस तरीके से चर्चेस के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, न्यूज़ दबा दी जा रही है। मिजोरम का भी हम देखते हैं, उसमें से जो सही परमेश्वर का चर्च है, जो सही परमेश्वर का देह है, वही मरने को तैयार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, वही मरने को तैयार होता है परमेश्वर के लिए। कितने सारे लोग परमेश्वर का इनकार कर देते होंगे और कितने सारे लोग परमेश्वर के लिए अपनी जान तक दे देते होंगे, ये हम नहीं जानते। कितने सारे लोग डर के मारे क्रिश्चियनिटी को चेंज कर देते होंगे और हमको कहीं मार न पड़े करके वो हिंदुइज्म को या जो भी कोई होगा
उसको अपनाते होंगे, उनके देवताओं को प्रणाम करते होंगे। ये है आज की सत्यता, ये है आज का चर्च। आज के चर्च में और ईसाई जगत के भीतर एक धर्म त्याग का भावना आती चली जा रही है। कई लोग डर के मारे अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के नाम को ना छोड़ते हुए अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने या अपनी पत्नी के सामने मरने तक को तैयार हो गए। जिंदा उनको मार डाला गया, जिस तरीके से अभी मैंने यशाया के बारे में कहा, और उसके पहले भी मैंने कहा कि किस तरीके से लोगों को जलाया जाता है, काट डाला जाता है, मार डाला जाता है। ये स्थिति में भी लोग आज चल रहे हैं, परंतु हम जो नहीं जानते कि किस तरीके से लोगों को सताया जा रहा है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, और बड़े गरूर के साथ में कह रहे हैं कि मेरे साथ में अगर ऐसा होगा तो मैं तो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तो मरने को तैयार हो जाऊंगी पर परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। ये तो वो समय बताएगा प्रियो, ये तो वो समय बताएगा कि मैं उस समय क्या करूंगी। और परमेश्वर खुद जानता है कि रीता उस समय क्या करेगी, परमेश्वर जानता है। तो आज जो ईसाई जो पुरुष है या स्त्री लोग हैं, महिलाएं जो है, कोई भी हो, वे स्वार्थी और दंभी, अहंकारी हो जाएंगे। थोड़े धीरे ये कल्चर आते चला जा रहा है। हम लोग स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि जिस तरीके से हम एक अच्छे कार में बैठकर बोलो या कैसे भी बोलो हम चर्च जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई साधन ही नहीं होता चर्च में आने का, परंतु वो कितने सारे कष्टों को झेलते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतने धूप में, कड़कती हुई धूप में, जो धूप हमको सहन नहीं होती कार के अंदर भी, वो आते हैं चर्च में। आप बताइए किसकी सेवा परमेश्वर ने ग्रहण करी? मुझ अहंकारी की, मुझ स्वार्थी की? मैं तो आराम से बैठकर आई, और अगर चर्च में अगर एसी ना हो तो बैठना मुश्किल हो जाता है। पर हमारे यीशु मसीह के समय में ऐसे चर्च नहीं थे। वो तो कहीं पे भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे, जंगल में भी जाते थे, जंगल में भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। वो अपना सुख और सुविधाएं नहीं देखते थे कि मैं एसी रहेगा तो ही मैं आ सकूंगा। एसी अगर हमारे यहाँ नहीं था उस समय, तो हमारे यहाँ 2-2 कूलर्स लगे हुए थे, 2-2 कूलर्स लगे हुए थे, और थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती थी तो थोड़ा सा बेचैन हो जाते थे। तो आज का जो पुरुष और महिलाएं हैं वो स्वार्थी हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं, दंभी यानी दिखावा करने वाले हो गए हैं। हमने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा कि चलो वो बच्चे, वो बाई जो है वो बच्चों को लेकर आई है। मैं खुद, अरे बाप रे इतनी धूप है, अगर मैं इसको वहाँ पे छोड़ने जाऊँगी तो फिर मेरे को उतना घूम के जाना पड़ेगा। मैं खुद के बारे में बता रही हूँ कि मुझे इतना घूम के जाना पड़ेगा, इतने धूप में तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सच में मेरी धूप में तबीयत खराब होती है, धूप में मुझको बहुत तकलीफ होती है। पर परमेश्वर को मैं भूल जाती हूँ। उस समय जो परमेश्वर के साथ में मैं रही थी ना, 1-1.5 घंटा 1 घंटा मैं जो परमेश्वर के साथ में रही थी ना, बड़ा मुंह बना के कि मैं कितनी परमेश्वर की भक्त हूँ, बाहर निकलते ही मैं मसीहत मेरी बाहर आ जाती है कि मैंने क्या सीखा, क्या सुना, क्या सोचा,
मैं सोचती हूँ बाप रे कैसे जाऊंगी मैं इतने धूप में, और मैं उनके सामने से गाड़ी लेके निकल जाती हूँ। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं ढोंगी नहीं हूँ। क्या परमेश्वर को मेरी प्रार्थना या मेरा ये जो भी कुछ मैंने उनको अर्पण किया परमेश्वर को कबूल है? परमेश्वर मेरे पैसों को नहीं देता, वो देखता प्रियो। मेरे भेंट को नहीं देखता परमेश्वर, चाहे वो छिपी हुई क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि मैं तो स्वार्थी हूँ, मैं तो अहंकारी हूँ, मैं तो दोगला जीवन जीने वाली हूँ। यही आज चर्च की परिभाषा है। वही पुराने समय में जब कलीसिया का निर्माण हुआ था तब कलीसिया ऐसी नहीं थी, कलीसिया ऐसी नहीं थी। और इसलिए हम देखते हैं कि वो लालची हो गए हैं, हम लालची हो गए हैं, हम लोग घमंडी हो गए हैं, हम लोग अहंकारी हो गए हैं। हम लोग अपनी चीज का प्रदर्शन करवाना चाहते हैं। मेरे पास में आज इतनी बड़ी कार है, तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारे पास तो छोटी कार है, मेरे पास तो बड़ी बड़ी कार की 4-4, 5-5 कारें रखी हुई है। हमारे जीवन में, हमारे चर्च के प्रीमाइसेस में क्या हम ऐसा नहीं सोचते? क्या कभी हम बिना एसी के गाड़ी के आ सके हैं? क्या हमारे पास में जो गाड़ी है, क्या हमने उसका, जब वो हम देख रहे हैं कि वो उनके बच्चों को लेकर जा रही है, और हमने क्या उनको मदद की? ये सारी बातें अब भी मुझको याद आ रही है कि मैं कितनी क्रूएल हूँ। प्रेज द लॉर्ड रेणुका, कितनी क्रूएल हूँ मैं। क्या मैं परमेश्वर को, क्या मैंने परमेश्वर को अर्पण करके आई हूँ? क्या कौन सी भक्ति मैंने परमेश्वर को अर्पण की, और जो भक्ति मैंने अर्पण की क्या परमेश्वर ने उसको योग्य समझा? क्या परमेश्वर ने उसको अपनाया? क्या परमेश्वर ने मेरी भक्ति को ग्रहण किया? नहीं, वो उसी समय ग्रहण नहीं कर रहा था जब मैं वहाँ बैठी थी, क्योंकि वो जानता था कि इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। परमेश्वर के पास में कोई चीज़ छिपी नहीं है, वो हमारा भविष्य भी जानता है कि हम यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं, ये हमारा दिखावा है। इसके आगे मैं क्या करूँगी ये परमेश्वर को मालूम था, ये परमेश्वर जानता था। फिर अगर किसी को देखकर मैं करती हूँ कि हाँ उसने ऐसा ऐसा की तो मैंने भी करना चाहिए, उसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। तेरे मन में आया क्या कभी? तूने कभी प्रथम स्थान लिया क्या? दया दिखाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसको मैं दया शब्द नहीं बोलूँगी। ये दया शब्द बोलना यानी हमारे लिए एक पाप है। मैंने कोई दया नहीं करी किसी पे, बल्कि परमेश्वर की मुझ पर दया हुई कि परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली कि मैंने क्या किया। वो बात अलहदा है कि हम किसी को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ में चलना, और हम चाहते हैं कि वो अगर हमसे, और हम उसको लेके भी गए, और उसके हमने अगले समय हम यही चाहेंगे कि वो हमारे साथ में चले। पर अगर वो नहीं बोलती है तो हम यही सोचेंगे हो सकता है उसका कुछ काम होगा, इसलिए वो कहीं दूसरी जगह चली गई करके हम उसको बाद में नहीं बोलेंगे, बल्कि उसी समय हम बोल देते हैं कि अपन अगले समय भी तुम हमारे साथ में आ जाना। पर वो नहीं आती है, वो बात अलग है, पर मैंने ही उसको नहीं मौका दिया मेरे साथ जाने का। कैसे होगा? कैसे होगा? हम जिंदे प्राण, हम जिंदे मनुष्यों की तुलना, हम जिंदे मनुष्यों को नहीं सहारा देते, केवल इसलिए कि आज हमारे पास में थोड़ा सा परमेश्वर ने दे दिया है। क्या मेरी स्थिति अगर वैसी हो गई और मेरे से किसी ने इस तरीके का व्यवहार किया तो मुझे कितना दुख होगा? सबसे बड़ी बात, मेरे जिंदे परमेश्वर को कितना दुख होगा कि ये मेरी इसमें आज आया, मेरे देह में आया, मेरे सारी बातों को सुना, मेरा सब कुछ सुना, और बस चर्च से निकलते ही इसने ये मसीही है या नहीं इसका खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन कर दिया। क्या परमेश्वर मुझको ग्रहण करेगा?
क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा? क्योंकि हम किसी की निंदा करने से भी पीछे नहीं हटते, या किसी ने किसी के लिए क्या कहा है उसकी बातें सुन के कच्चे कान के जैसे हम उसकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं, और दूसरे के लिए हम बड़े जल्दी अपने मन में भावनाएं बना लेते हैं। ये भी पाप है, ये भी पाप है। क्योंकि वो व्यक्ति को आदमी पहचान जाता है कि ये उससे पूछे बिना उसके लिए अपने मन में भावना बना लेता है। इससे बेहतर है कि पहले तुम जाकर उनसे पूछो क्या बात है, नहीं तो तुम पाप कर रहे हो, तुम उसके साथ में गलत बात कर रहे हो। कम से कम अपने मन का मैल जो तुमने ले लिया, किसी ने तुमसे कहा, मुझसे किसी ने कह दिया कि वो उसने तेरे लिए ऐसा ऐसा किया, मैं उसकी बात सुन के उसके लिए कपट की भावना लेके जी रही हूँ, पुलपिट पे चढ़ रही हूँ, आप लोगों के सामने बोल रही हूँ परमेश्वर का वचन, पर मेरे मन में किसी के लिए नफरत आ गई, तो क्या परमेश्वर मेरी दुआओं को, या जो अभी मैं जो बोल रही हूँ, परमेश्वर उसको सहन करेगा, परमेश्वर उसको मानेगा? आज हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो माता पिता के प्रति अनाज्ञाकारिता को दिखा रहे हैं, माता पिता को बातों को नहीं सुनते, क्योंकि वो मॉडर्न लाइफ में जीना चाहते हैं, मॉडर्न जिंदगी जीना चाहते हैं वो लोग। आजकल बहुत आ रहा है कि फटी पैंट लोगों ने पहनना चाहिए क्या, टाइट पैंट लोगों ने पहनना चाहिए क्या, ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए क्या, वैसे वस्त्र पहनना चाहिए। अरे वस्त्रों से तुमको क्या लेना देना? तुम्हारा ध्यान वस्त्रों पे क्यों जाता है? क्यों जाता है? तुम क्यों देखते हो किसने क्या पहना है? तुम तो परमेश्वर को मिलने आए हो ना। हमें क्या करना है कोई कुछ भी पहने? हमारा ध्यान क्यों जाता है कि उसने कितना डीप गले का ब्लाउज पहने, या उसने क्या पहनी या क्या नहीं पहनी, या क्या करना है तुमको? जिस तरीके से जिंदगी के साथ साथ में हम जो पहनते थे वो हमारे बच्चे पहनेंगे, ये हम नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते। ये तो एक जबरदस्ती हुई, और ये तो परमेश्वर के प्रति हमारी अनाज्ञाकारिता हुई कि परमेश्वर को मिलने के लिए हम नहीं आए। हम लोगों को ड्रेसेस देखने आए, हम लोगों उसमें क्या क्या दिखता है ये देखने आए करके हमने बोला, क्योंकि तुमने देखा। आजकल के चर्च में ये सब हो रहा है। आजकल के चर्च में अगर हम सोचेंगे कि हर कोई पुराने ज़माने की तरह कपड़े पहन के आ जाए, ये कपड़ों को देखने में मतलब ही नहीं आता ना। हम परमेश्वर के भवन में क्यों गए हैं? हम परमेश्वर के भवन में सिर्फ परमेश्वर की इबादत करने गए हैं। परमेश्वर के भवन में हम इबादत करने गए हैं। हम अगर बोलेंगे कि यंगस्टर्स हमारे जैसा सलवार कुर्ता पहन के ढीला ढाला पहनकर आए, इम्पॉसिबल। ज़माने के साथ साथ में हम भी बदले हैं, ज़माने के साथ साथ में वो भी बच्चे बदल रहे हैं। हमको उनके ड्रेसेस को नहीं, हाँ वो किस तरीके से परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं वो सीखो ना, उनसे वो सीखो ना कि वो कितना सिंसियरली, यंग होने के बावजूद भी कितना सिंसियरली घुटने के बल में बैठकर, नीचे बैठकर दुआ कर रही है। ये क्यों नहीं देखते? हमको वो सीखना है, हमको आउटर लुक उसका नहीं देखना है, पर हम वही देख रहे हैं आजकल। आजकल फेसबुक में भी वही आने लगा है। तो इन सब बातों से क्या है कि परमेश्वर की तरफ लोगों का ध्यान आज कम होते जा रहा है। चर्च की प्योरिटी कम होती चली जा रही है। चर्च को एक उन्होंने सिर्फ क्या कहना चाहिए कि लोगों की आलोचना का एक भवन बना के रखा है। लोगों की आलोचना, निकलते ही साथ, नीचे उतरते ही साथ में ये खराब, वो खराब, वो खराब, मैं इससे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता। गुड, वेरी गुड। कोई बड़े व्यक्ति से जाकर मिलना और किसी गरीब के आंसू पोंछना, परमेश्वर को क्या पसंद है ये आप ही जानते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है। परमेश्वर तो सिर्फ यही चाहता है कि हम अपने आप को सबसे छोटा रखें, हम अपने आप को सबसे छोटा करें,
और बड़ा पद अगर हमको पाना भी है, बड़े पद की अगर हमको लालसा भी है, तो जो परमेश्वर चाहता है वो पद को हासिल करने की कोशिश करें, वो दौड़ को दौड़े जो परमेश्वर हमसे चाहता है। सच्ची भक्ति परमेश्वर हमसे चाहता है। केवल परमेश्वर हम उसको क्या चढ़ा रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर सच्ची भक्ति चाहता है। सच्चे भक्त को परमेश्वर ढूंढता है, जो भीड़ में एक आधा उसको मिलता है, भीड़ में एक आधा ही वो पाता है। वो सच्चे भक्त की तलाश में है परमेश्वर आज भी। हम देखते हैं कि जब पौलुस 2 तीमुथियुस 3:1-7 देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3:1-7। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिन है, कठिन समय आ रहे हैं, पर इससे भी कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, इतनी बड़ी लिस्ट है ये। हम बोलेंगे कि इसमें से हम कुछ नहीं करते, ये गलत है। कि हम सब कुछ, इसमें एक भी हम में गलत नहीं है, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। इसमें क्योंकि लिखा हुआ है, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। ये नहीं कि उसने क्या पहनी, उसने क्या पहनी, उसने क्या पहना, ये बेकार बातें, ये सब बेकार बातें। अगर मेरा मन अगर परमेश्वर पे लगा है, तो मैं कभी किसी के आउटर लुक को नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरा मन 100% परमेश्वर पे है। और अगर हम किसी के पैंट को देख रहे हैं, अगर हम किसी के फटी पैंट को देख रहे हैं, अगर हम किसी के ब्लाउज को देख रहे हैं, तो हम व्यभिचारी हैं। हमारा ध्यान इसलिए यहाँ नहीं आए हम चर्च में। ये सब चीजें तो तुम बाहर भी देखते हो ना, तो क्या बाहर में रोकते हो क्या कि सड़क पे ऐसे कपड़े पहन के क्यों निकलते हो? तो ये इसीलिए लिखा है कि भक्ति के भेष में तो आएंगे, पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। ऐसी भी स्त्रियां होती है। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का भक्त पौलुस, जिसने परमेश्वर को कभी नहीं माना था, वही पौलुस की बात कर रही हूँ। जब वो जेल में था, वो ज़्यादा समय तो वो जेल में ही रहा है, और वहाँ उसने तीमुथियुस को ये पत्री पौलुस लिखता है उसको, और वो जानता है कि उसका जाने का समय अत्यंत निकट आ गया है। वो जानता है इस समय कि अब उसका जाने का समय आ चुका है, और इसीलिए वो तेजी से उसके निकट आने के कारण इस खतरनाक समय में भी परमेश्वर को नहीं भूलता, बल्कि लोगों को समझाता है, पत्री लिख के लोगों को समझाता है कि इस तरीके के काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए वो कहता है कि समय अब निकट है, और हो सकता है कि ये मेरी अंतिम पत्री हो। ये भी कहता है वो कि तीमुथियुस की, जो तीमुथियुस के नाम पे वो जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, ये मेरी अंतिम पत्री हो, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अब मेरा समय निकट आ गया है। इसीलिए वो लोगों को चेतावनी देता है, लोगों को समझाता है कि परमेश्वर के लिए उनको क्या कार्य करना है, और वो उपरोक्त कार्य से हर एक लोगों को तौबा करने के लिए कहता है। ये जितने भी हमने पढ़ा, जितने भी कार्य हमने पढ़े, उस कार्य से दूर रहने के लिए, उस कार्य से परे रहने की
चेतावनी उनको देता है और कहता है कि जितने भी व्यक्ति जीवन में परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं, परमेश्वर ऐसों ही की भक्ति को ग्रहण करेगा। परमेश्वर लोभी के भक्ति को ग्रहण नहीं करेगा। वो ज़रूर आता है चर्च में, पर वो लोभी है। वो ज़रूर चर्च में बहुत पैसा देता होगा, बहुत डोनेशन देता होगा, पर जो वो परमेश्वर के भवन में चढ़ा रहा है, उसका वो जो पैसा उसने प्राप्त किया है, वो किस तरीके से उसने प्राप्त किया होगा, ये परमेश्वर जानता है। ये परमेश्वर जानता है। वो उसके आउटर लुक को हम उससे प्रभावित हो सकते हैं, पर परमेश्वर उससे प्रभावित नहीं होने वाला। और इसलिए परमेश्वर हमें, बाइबल हमको यही बताती है कि 1 तीमुथियुस 4:1, 1 तीमुथियुस 4:1, 4:1, परंतु आत्मा, देखिए, हाँ, यहाँ हमने वो 2 तीमुथियुस में बहुत सारा बड़ा सा लिस्ट पढ़ा। मेरे को लगता उसमें से 90% तो हम में है। मैं मेरी बातें कर रही हूँ, मैं आप लोगों की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बातें कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ, देखती हूँ कि मेरे में क्या क्या चीज़ है, और मैं बड़ी डर जाती हूँ कि बाप रे, मेरे में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 3 के 2 से पढ़ी मैंने अभी। भक्ति के भेष में मैं गलत ये मुखौटे को लेके परमेश्वर के भवन में जाती हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन 4:1 में कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कई ऐसे लोग आएंगे कि मैं यीशु मसीह हूँ। कई ऐसे लोग आएंगे जो हमें भरमाएंगे कि परमेश्वर को ऐसी पैंट नहीं पसंद है, परमेश्वर को ऐसा शर्ट नहीं पसंद है। कई ऐसे चर्च के 90% लोग जो हैं वो उनकी बातों से सहमत है, यानी 90% लोगों का ध्यान वही होता है, उनसे सहमत है, यानी वो भी देखते हैं उसकी बातों को। पर जब उनके बच्चे करते हैं तो वो उनको चलता है। पर ये हमको नुक्ताचीनी नहीं करना, हमको इन बातों से पूरे तरीके से परे रहना है। हम अगर परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमारी लालसा केवल और केवल हमारे जीवित खुदावंत पे होती रहे, जीवित खुदावंत को हम देखते रहे। क्योंकि जब हम रास्ते पे भी चलते हैं, हम परमेश्वर के नाम को लेते हुए चलते हैं ना, हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए चलते हैं ना, हम परमेश्वर से यही कहते हुए चलते हैं ना कि परमेश्वर तू हमको संभाल। यहाँ पे तो इतनी भीड़ है, हमको सही सलामती से अपने घर में लेके जा। जब हम घर से निकलते हैं तब भी यही प्रार्थना करके निकलते हैं। तो रास्ते पे तो ऐसे कई ऐसे नमूने मिलते हैं। उस समय हमारा भरोसा केवल और केवल अपने जिंदे खुदाबंद पर होना है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है। जैसे ही हमने वचन को सुन लिया, जैसा ही वचन खत्म हुआ, हम फिर से पुराने मनुष्यत्व में अगर आ जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी मार्ग शेष नहीं रहा। या हम किसी और की नुक्ताचीनी में लग जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी मार्ग शेष नहीं रहा। उसने कितना टाइट कुर्ता पहने, या उसने कितना टाइट ब्लाउज पहने, या उसने क्या पहनी, या उसने क्या नहीं पहनी, या पता नहीं क्या क्या, तो हम जो है दुष्टात्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटके हुए लोग हैं हम। और परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता, क्योंकि इसी में जो प्रकाशित वाक्य का 3:22 में इसी अनुसार लिखा है। प्रकाशित वाक्य को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के द्वारा
लिखा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है। 3:22 क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं 21 से पढ़ रही हूँ। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। 22वां वचन कहता है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये हमारे लिए आज एक बहुत ही कठिन समय पे हम गुजर रहे हैं आज, क्योंकि चर्च जो है वो अनेक भयानक समस्याओं के साथ में गुजर रहा है। हम पे बाहर की समस्याएं तो अभी आई नहीं हैं, पर हमारी अंतर्गत समस्याओं से ही हम ग्रसित हैं। हम खुद समस्याओं को बनाने वाले हो गए हैं। चर्च में समस्याओं का निर्माण हम कर रहे हैं। चर्च में परमेश्वर तो जानता था, यीशु मसीह तो जानता था कि यहूदा इस्करियोती चोर है। यीशु मसीह तो जानता था कि यहूदा इस्करियोती तो मेरे को मारने वाला है। परमेश्वर यीशु मसीह तो जानते थे कि यहूदा इस्करियोती ही मुझको पकड़वाने वाला है। तो क्या परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया, या उसके साथ में कठिन व्यवहार करने लगा, कठोर व्यवहार करने लगा? हम क्या करते हैं, किसी ने अगर हमको कुछ कह दिया, हम उसी की बातों को सच मानकर दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। क्या सीखते हैं हम यीशु मसीह से? क्या सीखते हैं हम यीशु मसीह से? यीशु मसीह ने तो अपने जो उसको मार रहे थे, जो उसको अंतिम समय में भी उसको इतना टॉर्चर कर रहे थे, उसको इतना यानी गलत गलत बातें कह रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, उनको माफ किया। अगर हम ऐसे नहीं हैं तो हम परमेश्वर के जन नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता। क्योंकि अंतिम समय में न्याय होगा और परमेश्वर को तब हम कहेंगे, परमेश्वर हमने तो तेरे लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता। वो घड़ी आने के पहले बेहतर है कि परमेश्वर के वचनों को, जो कहता है परमेश्वर का वचन, उसको ही केवल हम देखें, उसको ही केवल हम सुने, लोगों की बातों की ओर ध्यान न लगाएं। क्योंकि लोग जान जाते हैं कि ये कान का कच्चा है और उसके पास में दादा के लोगों की बदनामी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारी बातों को मान रहा है। तो ये चर्च की परिभाषा नहीं, ये चर्च की परिभाषा नहीं। हमको केवल हमारा ध्यान परमेश्वर पे केंद्रित रखना है, और परमेश्वर हमसे क्या बात करता है केवल ये सुनना है। बाकी की बातों को सुनने के लिए हमारे पास में समय भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम गलत आत्मा की पूजा कर रहे हैं, या गलत आत्मा को क्या कहना चाहिए कि उसको हमने स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाकर हम आ रहे हैं। और इसलिए मैं मेरे लिए भी यही प्रार्थना करूंगी, मेरे लिए भी आप यही प्रार्थना करिए, क्योंकि हर कोई कमज़ोर है, हर कोई कमज़ोर है। मैं ये नहीं कहती कि कोई परफेक्ट है, पर परफेक्ट हमको बनना है। जो चर्च आज गलत दिशाओं में जा रहा है, उसके पीछे हमको नहीं चलना। जैसा परमेश्वर हमको जहाँ ले जाना चाहे उसके अनुसार ही हम चलें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जब आपने हमको पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति और आराधना के लिए बैठ सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जो हम सोचते हैं उसको छोड़कर पिता परमेश्वर आप हमारे मुख से जो भी बातें करवाते हैं वो केवल और केवल मेरे लिए होती है पिता परमेश्वर, कि पहले मैं अपने आप को तो संवार लूँ, पहले मैं अपने आप को तो सुधार लूँ, और उसके बाद में पिता परमेश्वर हम
परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर, हम यहाँ पर जो आपके लिए उपस्थित हैं पिता, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि आपको आपकी जो हमने भक्ति की है, आपके लिए जो हमने वचन को पिता परमेश्वर बताया है, आपके लिए जो वचन को हमने परोसा है, वो वचन सबसे पहले मेरे लिए हो पिता। मैं अपने आप को चेंज करने वाली हो सकूं, मैं अपने आप को बदलने वाली हो सकूं, मैं कभी भी किसी को गलत निगाहों से ना देखूं, किसी के ऊपर मैं नुक्ताचीनी ना करूं, क्योंकि मैं इसके लिए कहीं नहीं जाती। मेरा तो उद्देश्य केवल परमेश्वर को पाना होता है और इसलिए केवल मेरा ध्यान परमेश्वर पे लगे रहे पिता। यही मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है हर एक को पिता परमेश्वर आप नाम बनाम आशीष दीजिएगा पिता। और ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के लिए पिता परमेश्वर दो धारी तलवार की नाई पूरे तरीके से गूदे गूदे को काटने वाला हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर अंतिम समय निकट है और हम नहीं जानते कि कब हमारा पिता हमको लेने को आ जाएगा। उसके पहले पिता परमेश्वर हम उसकी तैयारी करने वाले हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया पिता कि हम उनके पेज पर आपके नाम की तारीफ़ कर सकें, आपके नाम की हमद सताइश कर सकें पिता परमेश्वर। उनके पेज को पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष दीजिए। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज इतना सुंदर वचन जो हमने लिखा भी नहीं था, परमेश्वर की इनायत से हम आज एक दूसरे के साथ में परमेश्वर के वचन को बांट सके, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।